चलो, कौन सा क्वेश्चन बाकी आपने बोला? लुक एट क्वेश्चन नंबर 6. Look at question number 6, practice set 1.2. Find the true discount. अपने को ढूंढने का है ट्रू डिस्काउंट. और क्या ढूंढने का है आप लोगों को? बैंकर डिस्काउंट. क्या ढूंढने का है? बैंकर्स गेन. बैंकर्स गेन ढूंढना है. ऑन अ बिल ऑफ ₹4240. ये जो बिल का अमाउंट है उसको बोलते हैं सम ड्यू. सम ड्यू कितना है बोलो? 4240. ठीक है, बिल का अमाउंट है ना ये. तो period is how much? 6 months. And rate of interest is 9%. हाँ दादा, अगर आप लोगों को ये फॉर्मूला पता है, ये पहला ढूंढ सकते बैंकर डिस्काउंट. You know the formula for banker discount, that is sum due into n into r upon 100. ये है ना तुम्हारे पास सम ड्यू, तो बैंकर डिस्काउंट मिल जाए. बोलो कितना है सम ड्यू एवरीवन? सम ड्यू 4240 इंटू एन कितना है रे? 6 इंटू आर का वैल्यू कितना है? आर का वैल्यू 9. आपको पता है कि ये 6/12 है, तो मैं डायरेक्ट 12 इधर नीचे लिख रहा हूँ क्योंकि बाद में वो नीचे ही आता है. बोलो इंटू कितना रे? 100. ठीक है, तो अपना थोड़ा काम इजी बन जाएगा. ये पता है आपको, ये इधर एन एन मतलब 6/12 है. 6/12. ठीक है. बोलो 6 1 जा, 6 2 जा. ठीक है, 1 0 कट करता हूँ. और क्या बचता है देखते हैं. बैंकर डिस्काउंट इक्वल्स टू इधर 424 सही है, इंटू 9 अपॉन कितना रे? 2 इंटू 10. ठीक है, और ये 2 से कट करता हूं. 2 2 जा, 2 1 जा एंड 2. सही है, ये हो गया काम तुम्हारा. बैंकर डिस्काउंट बोलो 9 2 जा 18 कैरी 1, 9 1 जा 9 प्लस 1 10 कैरी 1, 9 2 जा 18 अपॉन में कितना है? 10. 19 क्या? 9 2 जा 18 कैरी 1, 9 1 जा 9 प्लस 1 10 कैरी 1, 9 2 जा 18, 18 प्लस 1 19 अपॉन कितना? 10. 10. तो ये हो गया तुम्हारा बैंकर डिस्काउंट, दैट इज 190.8. सही है, 190.8. कैसे आया? नीचे की 0 है ना, पॉइंट. तो पहले मकसद पे कामयाब हो गए. क्या मिल गया तुमको? बैंकर डिस्काउंट मिला कि नहीं? बैंकर डिस्काउंट क्या था? बैंकर डिस्काउंट का फॉर्मूला सम ड्यू इंटू एन इंटू आर अपॉन 100. ये हो गया. अब क्या ढूंढने का अपने को? ट्रू डिस्काउंट ना. ट्रू डिस्काउंट. तो बैंकर डिस्काउंट का और एक फॉर्मूला है, दैट इज ट्रू डिस्काउंट प्लस इंटरेस्ट ऑन ट्रू डिस्काउंट. दादा ये फॉर्मूला आपको मिलेगा मैं बताता हूँ. ये किधर लिख के दिया है फॉर्मूला इधर.
पेज नंबर 9 पे क्वेश्चन नंबर 8 मिला। 8 में देखो एकदम एंडिंग में मिला क्या फॉर्मूला, क्या है, बैंकर डिस्काउंट इक्वल्स टू ट्रू डिस्काउंट प्लस इंटरेस्ट ऑन ट्रू डिस्काउंट। मिला कि नहीं, समझा कि नहीं, इंटरेस्ट ऑन ट्रू डिस्काउंट। सही है। तो ये फॉर्मूला वहां पे लिस्ट में तो नहीं है, लेकिन आप आपके आपके लिस्ट में, मन के लिस्ट में ऐड करा के लिख दीजिए। ठीक है। ये दादा यही क्यों यूज कर रहा है, क्योंकि मैंने अब भी ढूंढा है ना क्या, बैंकर डिस्काउंट, उसका यहाँ पे काम हो सकता है। ठीक है। तो इसको थोड़ा एक्सपांड करता हूँ। लेट्स अज्यूम ट्रू डिस्काउंट बी एक्स। सपोज अज्यूम करते ट्रू डिस्काउंट क्या है, एक्स है। तो ये फॉर्मूला को थोड़ा एक्सपांड करता हूँ, दैट इज बैंकर डिस्काउंट इक्वल्स टू ट्रू डिस्काउंट प्लस इंटरेस्ट ऑन ट्रू डिस्काउंट। कैसा निकालेंगे, दैट इज ट्रू डिस्काउंट इनटू एन इनटू आर अपॉन 100। दिस इज फॉर्मूला फॉर इंटरेस्ट ऑन ट्रू डिस्काउंट। ट्रू डिस्काउंट का इंटरेस्ट, ट्रू डिस्काउंट का इंटरेस्ट कैसा निकालेगा, ट्रू डिस्काउंट इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। ये जो लिखा मैंने, ये जो लिखा ना, ये खाली किसका फॉर्मूला है, इंटरेस्ट ऑन ट्रू डिस्काउंट। बराबर है। अब बताओ, बैंकर डिस्काउंट है तुम्हारे पास, कितना है बैंकर डिस्काउंट, 190.8। सही है। ट्रू डिस्काउंट का अज्यूम किया है अपन, क्या अज्यूम किया है, एक्स प्लस ट्रू डिस्काउंट क्या है, एक्स इनटू ये जो एन और आर है वो तो दिया है सब। बोलो एन कितना है, एन एवरीवन 6, 6 अपॉन 12 में 12 लिख रहा हूँ। बोलो आर का वैल्यू कितना, आर का वैल्यू 9 अपॉन 12 इंटू 100। ऐसा। ठीक है। आगे लिख रहा हूँ, 190.8 इक्वल्स टू 6 1 जा 6 2 जा। सही है। 6 1 जा 6 2 जा। बोलो क्या बचेगा, इधर क्या बचेगा, x प्लस मेरे को लगता है ऊपर तो खाली ये 9 ही है, तो 9 इंटू एक्स क्या आएगा, 9 अपॉन 100 इंटू 2 कितना आएगा, 200। ये तो आपको पता ही है कैसा सॉल्व होता है। एक्स ढूंढेंगे मतलब ही क्या मिलेगा आपको, ट्रू डिस्काउंट। एक्स मतलब ही ट्रू डिस्काउंट। बोलो 190.8 इक्वल्स टू 200 इंटू एक्स, 200x प्लस 9x अपॉन 200। आगे बोलो 190.8 इक्वल्स टू 209x अपॉन 200। सही है। ये मालूम पड़ा ना ये कैसे सॉल्व हो गया, 200 इंटू एक्स 200x प्लस 9x, ये तो एज इट इज है, अपॉन 200। अभी 200 से इसको क्या करेंगे, बोलो 190.8 इंटू 200 इक्वल्स टू 209x। सही है। अब इधर देखा, बोलो 2 8 जा 16 कैरी 1, 2 0 जा 0। हाँ वो 0 1 है ना, 2 8 जा 16, 1 क्या है कैरी, 2 0 और ये 1, 2 9 जा 18 कैरी 1, 2 1 जा प्लस 1 3। कितने जीरो छोड़े इधर के, 2 इक्वल्स टू 209x। पॉइंट देना है ना, कितने नंबर के बाद पॉइंट देंगे, 1। तो ये इधर आएगा, इधर आएगा, तो क्या आंसर आएगा बोलो, 38160 अपॉन 209 इक्वल्स टू एक्स। सही है। अब कोई सहारा नहीं है सिवाय किसके, टेबल के 209 के, कुछ नहीं कर सकते। 38160 बोलो कितना है, 38160 अपॉन 209 इक्वल्स टू एक्स। ऐसा है ना। बोलो तुमको 209 का नहीं टेबल आता, लेकिन 200 का तो आता है। मैं क्या बोलता हूँ, 200 के टेबल से 2 जा करेगा तो 400 बनेगा, तो 200 का 1 जा करना पड़ेगा। ये देख, लाइक दिस 38160
209, 209 वन जा 209, सही है। बोलो 11 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा? 2, 2 ना, इधर बचेगा 7, इधर बचेगा 1, ऊपर से लाएंगे 6। ये 200 कितना 8 जा, 208 जा होगा। 209 इंटू 8, 209 का छोड़ो, 200 तो पता है ना आपको, 208 जा 1600 होता है। अपने को कितना बनता है? 1700। बोलो 8 9 जा कितना? 72, 8 जीरो जा इधर का 7, 8 2 जा 16, कितना? 1672, कितना था? 8। सही है। बोलो 6 में से 2 जाएगा 4, 12 में से 7 जाएगा 5, इधर 0, इधर भी 0। सही है। और ऊपर से क्या लाएंगे? 2 जा, अरे 2 जा ना, 209 2 जा 418, तो ओरली आता है। 200 का डबल 400, 9 का डबल 18। सही है कि नहीं? चलो इधर कितना बचेगा? 2, इधर कितना बचेगा? 2, इधर कितना बचेगा? 1। सही है। अब देंगे पॉइंट, और पॉइंट देके कितना लेंगे? 0। कितना था? 205 था। 6 लेगा ना तो 1200 होगा, लेकिन ये 9 6 बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, तो 200 कितना लू? 5 205 लेना पड़ेगा। ये देख 209 इंटू 5, 5 9 45, 5 जीरो 4, 5 2 10, कितना? 1045, 1045। इधर बचेगा 5, इधर बचेगा 7, इधर बचेगा 1, इधर बचेगा 0, और एक 0 लेंगे तो कितना? अभी 8 जा, 8 जा ना, ये देख लाख के रखे। तो मेरा आंसर आ गया x इक्वल्स टू कितना? 182.58। बस ना, अभी क्या और ढूंढते रहो, क्या अंधेरा हो जाएगा तब तक ये आते ही रहेगा, समझे कि नहीं? तो स्टॉप ही नहीं होना है। तो ये क्या आया? देयर फॉर ट्रू डिस्काउंट इक्वल्स टू 182.58। ये क्या मिला? ट्रू डिस्काउंट। वन मोर थिंग आपको ढूंढना है, क्या ढूंढना है? बैंकर्स गेन। तो बैंकर्स गेन का फॉर्मूला है क्या? बैंकर्स डिस्काउंट माइनस ट्रू डिस्काउंट। कितना नंबर का फॉर्मूला है? दिखा क्या आपको? लास्ट से तीसरा, लास्ट से तीसरा है ना फॉर्मूला। क्या है फॉर्मूला एवरीवन? बोलो, वही ढूंढना है ना, बैंकर्स गेन। बोलो क्या फॉर्मूला है? बैंकर्स गेन इक्वल्स टू बैंकर्स डिस्काउंट माइनस ट्रू डिस्काउंट। तो बैंकर डिस्काउंट अपन ने ढूंढा है 190 पॉइंट क्या है? 8, 190 पॉइंट का है 8, और ट्रू डिस्काउंट कितना है? 182.58। तो इसमें से इसको क्या करेंगे? दैट इज योर कह रहे बैंकर्स गेन। बोलो हाउ मच? 190.8 माइनस 182.58। ठीक है। बोलो इधर कितना पकड़ेंगे? 0, कितना बचेगा? 2, इधर कितना बचेगा? 2, पॉइंट के नीचे पॉइंट, बराबर। इधर कितना बचेगा? 8, इधर कितना बचेगा? बोलो 0, इधर भी 0, तो आएगा तुम्हारा 8.22। ये सारे अप्रोक्स वैल्यू है, थोड़ा सा 19 20 इसमें पॉइंट के आगे के वैल्यू में आ सकता है, समझा कि नहीं? क्लियर है? चलो आज ये क्या हार्ड समझा के? ज्यादा कैलकुलेशन है खाली, यही बात। और वो तुमको आता है ऐसा मैं उम्मीद कर। क्वेश्चन नंबर कौन सा रे? 8। बिल ऑफ रुपीज, देखो बिल कितने का है? 6,935, मतलब ये सम ड्यू है 6,935।
कितना सम देख रहे हो? मेरे इसमें तो 6,935, तुम्हारे में? छह हजार नौ सौ पैंतीस ही है ना? तो 6,935 करेक्ट है शायद। तेरे में कितने? 395। तुम्हारे में? अच्छा 6,935 करा दो आपको। 6,935 तुम्हारे में कट करके 6,935 ही है ना? तो वो सही रहेगा, रिप्लेस करके किसने किया है मतलब। इसमें तो 6,935 ही दिया है। चलो बोलो आगे। बिल ड्रॉन किया, कभी बिल ड्रॉ किया बोलो? 19 जनवरी 2015। इसको बोलते हैं डेट ऑफ बिल ड्रॉन। कितना है बिल ड्रॉन, कभी ड्रॉ किया बोलो? 2000 चलेगा, ऐसा लेगा। तो आगे बोलो। कितने महीने के लिए बिल बनाया? तो ये जो 8 मंथ है, इसको बोलते हैं पीरियड ऑफ बिल। कितना है रे? 8 मंथ। और बताओ और क्या दिया है बोलो? हाँ, डिस्काउंटेड ऑन, देखो मतलब ये हो गया डेट ऑफ डिस्काउंट। डेट ऑफ बिल डिस्काउंट। डेट ऑफ बिल डिस्काउंटेड बोलो, कब बिल डिस्काउंट किया है? 2000। ये डेट बहुत काम की है बाबा, समझा कि नहीं? ये डेट बहुत काम का चीज। आगे रेट, रेट दिया। रेट कितना टका इंटरेस्ट का रेट है? 8%। सो दैट इज रेट आर ना, आर इक्वल्स टू 8%। आगे बोलो। व्हाट इज द बैंकर डिस्काउंट एंड व्हाट इज द कैश वैल्यू? तो अपने को ढूंढने का है बैंकर डिस्काउंट, बैंकर डिस्काउंट एंड व्हाट ढूंढने का अपने को? कैश वैल्यू। सही है, बैंकर डिस्काउंट एंड कैश। माय डियर स्टूडेंट, अभी बैंकर डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या है देख। बैंकर डिस्काउंट इक्वल्स टू सम ड्यू इनटू एन इनटू आर अपॉन 100। लेकिन जब डेट दिए जाते हैं ना, डेट, तब ये जो एन है ना, एन नंबर ऑफ मंथ नहीं होता, ये होता है नंबर ऑफ डेज। समझा कि नहीं है? नंबर ऑफ डेज। क्योंकि यहाँ पे बैंकर डिस्काउंट ढूंढने का अपने को, तो बैंकर डिस्काउंट कैसा होता है बताता हूँ। मान लो एक बिल है, वो बिल बनाया है 1 जनवरी को, ठीक है, और बिल का पैसा मिलने वाला है, बिल का पैसा मिलने वाला है 1 नवंबर, ठीक है, 1 नवंबर को बिल का पैसा मिलने वाला है। अभी मेरे पास वो बिल है, मेरे को वो पैसा मिलने वाला है। कभी मिलने वाला है पैसा? हाँ। लेकिन मेरे को पैसे की जरूरत पड़ी, कभी मालूम क्या? मेरे को पैसे की नीड, ये कभी नीड पड़ी मालूम है क्या मेरे को? 1 फरवरी को। मैंने जनवरी के महीने में पूरा वो बिल को देख के मन को शांति दी, लेकिन 1 फरवरी को मेरे को पैसे की जरूरत पड़ गई। अभी मैं सामने वाले के पास तो जा नहीं सकता जिसके पास से पैसा मिलने वाला है, क्योंकि उसने तो बोला है तेरा पैसा कब मिलेगा? 1 नवंबर को। तो अभी मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं, तो मैं उठ के कहाँ पे जाता हूँ? बैंक के पास। लेकिन बैंक के पास अगर मैं 1 फरवरी को जाता ना, परफेक्ट 1 फरवरी को, तो यहाँ पे फिक्स मालूम पड़ते कितने मंथ बीच में गैप है, क्योंकि मेरे को पैसा कब मिलने वाला है? 1 नवंबर को, और मैं गया कभी। तो यहाँ पे फिक्स मंथ होते हैं, जैसे कि फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, क्या आता है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, बस नवंबर नहीं आएगा, एक ही तारीख। तो फिक्स मंथ मालूम पड़ रहे, क्योंकि बैंक सामने से क्या पूछता है मालूम है क्या? मैं तेरे को अभी पैसा देता हूँ, लेकिन मेरा पैसा वापस कब मिलेगा मेरे को? कौन पूछता है ऐसा?
तो बैंक को तू क्या बोलता है, ये देख 1 नवंबर को मिले, 1 नवंबर को मिले, तो यहाँ पे तो फिक्स मंथ हो रहे, तो अपन मंथ ले सकते हैं, लेकिन इधर देखना क्या लफड़ा हुआ है। तुम मेरे को बताओ, बिल कितने महीने का बनाया है? 8 महीने का। बनाया कौन से तारीख को? 19। 1 तारीख को बनाया कि बीच में बनाया? बीच में बनाया ना। और बैंक के पास गया डिस्काउंट करने के लिए भी 1 तारीख को नहीं, वो भी बीच में ही गया, बीच में ही गया कि नहीं? तो मेरे को बताओ, यहाँ पे फिक्स मंथ आएंगे कि डेज आएंगे? डेज। सवाल ये है कि दादा, बैंक ने तेरे को पैसा दिया ये तारीख को, बिल बनाया था ये तारीख को, सवाल ये है कि बैंक को पैसा कब मिलेगा? बराबर कि नहीं? बैंक को बिल का पैसा कब मिलेगा? तुमको समझा क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? बिल कब बनाया है? 19 जनवरी। बैंक ने तुमको पैसा कब दिया? मतलब इधर ये तारीख को तुमको पैसे की जरूरत पड़ी है, तभी बैंक ने दिया। बैंक सामने से पूछेगा तुमको, क्या पूछेगा? मेरा पैसा कब मिलेगा मेरे को, पूछेगा कि नहीं? तो तू उसको क्या बोलेगा? कितने महीने के बाद? 8 महीने का बिल है ना ये, तो अपने को यहाँ पे ढूंढने का है, दैट इज ड्यू डेट, ड्यू डेट ऑफ बिल। तो एक बात ध्यान रखो, डेट वाले सब में ये 3 डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा? डेट ऑफ बिल ड्रॉन, डेट ऑफ बिल डिस्काउंटेड एंड ड्यू डेट ऑफ बिल। समझा? दादा ये 8 महीना कहाँ से पकड़ने का रहता है? जिस तारीख को बिल बनाया तब से लेके आ गया 8 महीने। ठीक है, तो देख कैसा होता है। 19/1/2015 को बिल बनाया, और कितना महीने के बाद पैसा मिलने वाला है? महीना। महीना किधर? ये महीना है कि ये महीना है? तो इधर लिखने का 8, तो ये रहेगा 2015 ही। 8 और 1 कितना होएगा? और 19 का 19। और बैंक का कंडीशन, चेक पास होने के लिए कितना दिन एक्स्ट्रा लगते हैं? 3। ये बात ध्यान रखो, बैंक में चेक जमा करने के बाद कितने दिन में पास होता है? तो 3 दिन ऑलवेज इसमें प्लस करने। तो बताओ 19 का कितना तारीख बन जाएगा? 22। तुमको मालूम पड़ा क्या? कैसा ढूंढा ड्यू डेट? कितने महीने का बिल था? 8 महीने। तो एक में कितना जोड़ा? 8। 8 और 1 कितना हो गया? 2015। 19। कितना दिन ग्रेस पकड़ने का है? मंथ बोला कि डेज बोला? तो ये डेज है ना, और ये महीना है, ये ईयर है। 3 ग्रेस दिन किसमें पकड़ना पड़ेगा? डेज में। तो 19 और 3 कितना हो गया? तो ड्यू डेट आ गया तुम्हारा 22/9/2015। पहला समय थोड़ा आपको टाइम लगेगा समझने, लेकिन अगले सम से आपको मालूम पड़ेगा तुम्हें। बोलो, व्हाट इज बैंकर डिस्काउंट? बैंक क्या बोलती है? बैंक क्या बोलती है? बिल तो इतने का है, 6,935 का। तुमको क्या लगता है, बैंक अपने को 6,935 देगा कि कम देगा? कम ही देगा, क्योंकि बैंक बोलेगा मैं तेरा काम करके दे रहा हूँ, और मैं क्या समाज सेवा करने बैठा हूँ? मेरे को तो कुछ चाहिए ना। तो बैंक को जो चाहिए ना वही बोलता है बैंकर डिस्काउंट। उसको क्या बोलते हैं? बैंकर डिस्काउंट, जो अपने को ढूंढना है। ठीक है, तो बैंक क्या बोलती है? मैं डिस्काउंट लेगी तेरे से, मैं तेरे से पैसा लेगी। किसमें से पैसा लेगी? ये वाले में से। तो अपन बोलेंगे कितने दिन का पैसा लेगी तू? बराबर की नहीं बरते? तो बैंक वही बोलेगी, जितना दिन तू लेट करेगा उतने दिन का पैसा लेगी। तो मेरा पैसा कब देने वाले? 22 तारीख। और बैंक के पास अपन कभी गए? ये तारीख को गए कि ये तारीख को? 28 तारीख। तो यहाँ से लेके यहाँ के बीच का जो गैप है, उतने दिन का बैंक क्या काटती है? डिस्काउंट। क्या काटती है? हाँ। तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ डेज फ्रॉम डेट ऑफ डिस्काउंट टू, कौन सा डेट? ड्यू डेट ऑफ बिल। अभी तुम ही समझो, तुम ही बताओ अभी
बिल डिस्काउंट कब किया, कौन से तारीख को बिल डिस्काउंट किया, कौन से महीने को बिल डिस्काउंट किया। तो पहला फरवरी महीना लेंगे, फरवरी के बाद में कौन सा, कहाँ तक लेने का है, 9वां महीना तक। तो फरवरी के बाद में मार्च, फिर देन फिर अगेन अगेन, बस यहाँ पे लिखता हूँ टोटल डे। सही है। अभी देख, फरवरी के आखिरी दिन कोई बिल डिस्काउंट किया है, मतलब फरवरी का कोई दिन बचा ही नहीं, जीरो। जिस दिन को बिल डिस्काउंट किया उस दिन नहीं लेने। तो आगे बताओ, फरवरी के बाद में कौन सा महीना, मार्च में 31 डेज होते, अप्रैल में, मई में, जून में, जुलाई में, अगस्त में भी, और सितंबर के तो 22 तारीख को डिस्काउंट किया। तो इसमें कितना दिन लेंगे, जिस दिन बैंक में गए वो दिन नहीं लेने। कुछ कुछ प्रोफेसर वो भी लेते, तो उनके आंसर में थोड़ा पॉइंट का डिफरेंस आएगा, पॉइंट का, बाकी कुछ। तो इसको गिनना है। बोलो, 2 और 1, 3 और 1, 4 और 1, 5 और 1, यहाँ पे 6 लिख। चलो बड़ा, बोलो, 2 और 3, 5 और 3, 8, 8 और 3, 11, 11 और 3, 14, 14 और 3, 17, 17 और 3। अरे हाफ ही नहीं, 206 डेज हुआ कि नहीं। कहां से लेके गिना, 28 फरवरी से लेके 22, बिल 8 महीने का ही था ना, पीरियड ऑफ बिल कितना था, 8। और अब तो ढूंढेगा ना हो, क्या ढूंढना है तुमको, पहले बैंकर डिस्काउंट ना। बोलो क्या, बैंकर डिस्काउंट इक्वल्स टू सम ड्यू इनटू एन इनटू आर अपॉन 100। तो सम ड्यू कितना है, सम ड्यू 6935 इनटू नंबर ऑफ डेज कितना है। हाँ, अभी देख, मंथ रहेगा तो अपॉन 12 होता है, और डेज रहेगा तो अपॉन 365 होता है। कितना होता है, 5। तो 365 अपन नीचे लिखने वाले। तो आर का वैल्यू कितना, आर का वैल्यू 8, इधर लिख रहा हूं 365 इंटू, ये 365 कहां से है मालूम पड़ा, सही है। अब ये 206 और ये 365 किसके टेबल में आ रहा है वो देखना है। ऑलवेज रिमेंबर, ये जो नंबर है ना, ये नंबर एक टेबल में आते हैं, जो टेबल है मेरे को लगता है 73 का टेबल, 73 के टेबल में ये आता है, 206 और 365। दादा फिर ऑलवेज सारे डेज उसी में आते हैं क्या, हाँ देखते, 73 थ्री जा, मतलब जो जो सम में देखा हो, ये सारे सम, और सारे सम में आपको यही टेबल दिखने मिला है ज्यादा। देखते ये आ रहा है क्या, नहीं आता रहेगा तो कोई ऑप्शन नहीं, और क्या कर सकते। बोलो, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, नहीं है। तो बोलो कैसा छोटा बना देंगे इसको, कुछ नहीं कर सकते, ये और ये 5 5 के टेबल से कट करना पड़ेगा। बोलो, 5 7 जा और 5 3 जा 15, 5 1 जा, उसके बाद में एक बचेगा, 5 3 जा 15, फिर कितना बचेगा 4, 5 9 जा 5 8 जा 40, फिर 3 ना, 5 7 जा 30। बोलो कितना आया, 1387 इंटू 206 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 73 इंटू 100। बराबर है। क्या क्या ढूंढना है यहाँ पे, बैंकर डिस्काउंट, और क्या ढूंढना है, कैश वैल्यू। जब तक बैंकर डिस्काउंट पूरा नहीं मिलेगा तब तक कैश वैल्यू नहीं मिल पाएगी, क्योंकि कैश वैल्यू का सबसे आखिरी फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, सम ड्यू माइनस, सम ड्यू तो दिया है आपको। अब क्या कर सकते हैं, अब बताओ, 73 के टेबल में ये आ रहा है क्या, देखना पड़ेगा, किसके टेबल में, 73, नहीं भी आता रहेगा तो भी डिवाइड करना। 100 को छूने का नहीं लास्ट, क्योंकि 100 का डिवाइडेशन एकदम सिंपल रहता है,
दो जीरो है ना नीचे, तो 2 नंबर के बाद क्या देने का, 0.1387, 1387 डिवाइडेड बाय 73, 73 वन जा ही लेना पड़ेगा, टू जा लेगा तो 143 हो जाएगा। तो इधर कितना बचेगा, 5 5 ना, और इधर भी कितना बचेगा, 8, सॉरी 6 6 ना, और ऊपर से कितना लाएंगे, बोलो अभी 73 इंटू 73 का वन दो 7 का तो आता है, 7 7 49, 7 8 56, 7 9 63 का बैठ जाएगा, 73 इंटू 9, 9 6 सॉरी 9 3 9 7 65 बैठ रहा है क्या, बैठ रहा है। 73 कितना कितना आया, 657, मतलब आ रहा है उसके टेबल पे, आ रहा है कि नहीं, तो बोलो 73 कितना था, 19। अब मेरे को बताओ क्या करना पड़ेगा, 19 इंटू 206 इंटू कितना रे 8, तो भाई क्या बोलता है, 206 इंटू 8 करते और बाद में किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 19, 206 इंटू 8, बोलो 8 6 8 0 4 8 2 तो 1648 आया, 1648 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 9 8 9 4 36 आणि 7 कितना, 45 कैसे, 9 4 36 43, 7 प्लस करना है ना, बोलो 9 6 54 54 आणि 58, 9 1 14, बोलो कितना, 8 4 6 2 11 13 11 3, कितना आंसर है, 31312, बोलो 31312 अपॉन 100, तो कितना आंसर आएगा ये, 313.12 ना, ये क्या है तुम्हारा, बैंकर्स डिस्काउंट, चेक करो यही है क्या बैंकर डिस्काउंट, वो वैल्यू के हिसाब से शायद अलग अलग आंसर हो सकता है, 313.12 ये क्या है तुम्हारा, बैंकर डिस्काउंट। रुको, अब अपन इजीली ढूंढ पाएंगे ना क्या, कैश वैल्यू ढूंढ पाएंगे, क्या है कैश वैल्यू का फॉर्मूला, यस, कैश वैल्यू इक्वल्स टू सम ड्यू माइनस बैंकर डिस्काउंट, तो सम ड्यू कितना 69, वही है ना सम ड्यू, और ये कितना आया 313.12, अब माइनस करेंगे 6935 31300, बोलो 10 में से 2 जाएगा तो 8, इधर 10 में से 2 जाएगा तो 8, इधर कितना बचेगा 1 1 ना, इधर 2 इधर 6 इधर 9, कितना आंसर है, 9 नहीं 6, बोलो 6621 बराबर 0.88, सही है, ये अपना क्या आ गया, कैश, मालूम पड़ा। अगला सम, क्वेश्चन नंबर कितना 9, चलो बोलो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है, A bill of rupees 8,000 drawn on 5th January 1998, कितने का बिल ड्रॉ किया है, 8,000 का, दैट इज सम ड्यू, कितने का बिल बनाया बोलो 8,000,
कब बिल ड्रॉ किया? 5 जनवरी 1998। इसको क्या बोलते हैं रे? डेट ऑफ काय बिल ड्रॉन। क्या तारीख है बोलो? सही है ना? आगे बोलो, आगे बोलो। कितने महीने का बिल बनाया है? हाँ, तो ये क्या हो गया तुम्हारा? पीरियड ऑफ बिल। कितना महीना है? सही है। तो आगे बोलो। डिस्काउंटेड फॉर, कितने रुपए में डिस्काउंट किया? 7680। इसको बोलते हैं कैश वैल्यू। कितना है कैश वैल्यू बोलो? 76। ये देख, इतने का बिल लेके गया था बैंक के पास, बैंक ने इतना तेरे को दिया, मतलब बैंक ने इतना कैश तेरे को दिया, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? कैश वैल्यू। आगे बोलो। फाइंड द डेट ऑन विच इट वॉज डिस्काउंटेड। अपने को ढूंढने का क्या है बोलो? डेट ऑफ डिस्काउंटेड। और टक्का दिया है, टक्का कितना? 10। सबसे पहले वो जो लास्ट वाला फॉर्मूला है कौन सा? कैश वैल्यू का, वो बताओ मेरे को, क्या फॉर्मूला है? कैश वैल्यू इक्वल्स टू सम ड्यू माइनस, इससे बैंक का डिस्काउंट मिल जाएगा। बोलो कैश वैल्यू कितना है? कैश वैल्यू 7680। सम ड्यू कितना है? 8000 माइनस बैंक का डिस्काउंट। बोलो ये प्लस है। बोलो 7680 माइनस कितना? 8000 इक्वल्स टू माइनस बैंक का डिस्काउंट। तो कितना आंसर आएगा? 320 माइनस 320। माइनस 320 इक्वल्स टू माइनस बैंक का डिस्काउंट। माइनस कट हो जाएगा। देयरफॉर बैंक का डिस्काउंट इक्वल्स टू कितना रे? 320। बैंकर डिस्काउंट। अगर ये बैंकर डिस्काउंट क्यों ढूंढना? मेरे को ढूंढना क्या है? डेट ऑफ डिस्काउंट। अब डेट ऑफ डिस्काउंट मेरे को कैसे मालूम पड़ेगा? तो डेट ऑफ डिस्काउंट तब मालूम पड़ेगा जब मेरे को मालूम होगा कितना दिन का डिस्काउंट है ये, उससे ही मालूम पड़ेगा कितने दिन का डिस्काउंट है। फिर मैं क्या करूंगा? मेरे को ड्यू डेट पहले मिल जाएगा। बताओ ड्यू डेट क्या होगा? ड्यू डेट ऑफ बिल, ये आप खुद पता कर सकते हो। कैसे? देख, बिल कब बनाया था? 5/1/1998 को। कितने महीने के लिए बनाया था एवरीवन? 8 महीने के लिए। तो अभी मैंने सिखाया था इधर 8 लिखने का, तो 8 और 1 इधर 1998। ड्यू डेट ढूंढ रहे, कितना दिन प्लस करेगा? तो इधर 3 दिन प्लस करें तो कितना आएगा? 8/9/1998। कितना आएगा? 8/9/1998। अब मेरे को बता, जब मैं नंबर ऑफ डेज ढूंढूंगा ना, नंबर ऑफ डेज, तो मैं ये ड्यू डेट से पीछे आऊंगा उतना दिन, तो वो मेरा क्या रहेगा? डेट ऑफ डिस्काउंट। उतना दिन पीछे आऊंगा तो मिल जाएगा ना मेरे को। तो मैं क्या करूंगा? अभी फॉर्मूला वापरूंगा। देयर फॉर बैंकर डिस्काउंट इक्वल्स टू, ये है ना मेरे पास। क्या फॉर्मूला? बैंकर डिस्काउंट इक्वल्स टू सम ड्यू इनटू एन इनटू आर अपॉन 100। सब है अपने पास इसके, इसमें का खाली एन नहीं है। बराबर है नहीं? बोलो। बैंकर डिस्काउंट 320 है। सम ड्यू कितना है? सम ड्यू 8000 इंटू एन का वैल्यू नहीं है, इंटू आर का वैल्यू 10। लेकिन इधर मैं 365 इंटू 100 लूंगा। सबको मालूम पड़ा ये एन नहीं है, एन अपॉन 365। इधर ही बच्चे फंसते हैं। समझा क्या बात है? तुमको मालूम पड़ा क्या रे? अपन इधर डेज क्यों लेते हैं, मंथ क्यों नहीं लेते? क्योंकि साला एक और एक, एक से एक तारीख का नहीं ना ये, तो मंथ होते हैं। इधर कैसा होता है? बैंक में अपन डिस्काउंट करने जा रहे हैं और डे में, 15 तारीख को, 16 तारीख को, इसी तारीख को जा रहे हैं। समझे कि नहीं? तो वहां से मंथ होगा कि डेज होगा? डेज। बराबर है कि नहीं बात? Good। तो अभी ये कैसा करें? ये 2 जीरो, ये 2 जीरो कट करता हूँ। अब मेरे को लगता है ये 5 के टेबल से कट करूं। बोलो, इसको कट करेंगे 5 के टेबल से। 5 7 जा कितना? और 5 3 जा
और इसको कट करो, 5 कितना 2 चलेगा। बोलो क्या आएगा, 320 इक्वल्स टू 82 था 160, 160 इंटू एन अपॉन 73। मेरे को उधर खाली इनको रखना है, तो कैसा करो 320 इंटू 73 अपॉन 160 इक्वल्स टू एन चलेगा। ऊपर है वो नीचे, जो नीचे है वो ऊपर, तो ये कट करेंगे तो 16 कितना 2 सा, देयरफॉर एन इक्वल्स टू इसका डबल ना 146 डेज, क्या बोलते हो, एन इक्वल्स टू 146 डेज। अब मेरे को बताओ, मेरे को ड्यू डेट से कितना दिन पीछे आने का है, तो मेरे को मिल जाएगा क्या, डेट ऑफ डिस्काउंट। सही है, तो मेरा ड्यू डेट कौन सा है, सितंबर है ना ये। तो यहाँ से देख, पीछे आने का है ना मेरे को। बोलो क्या है, सितंबर, सितंबर के पहले कौन आता है, अगस्त के पहले, गिनते जाओ, जुलाई ना, फिर जून, फिर मई, फिर बस ना अभी 146 तो पीछे आने का है। पहला सितंबर, सितंबर के कौन से तारीख को बिल डिस्काउंट किया है, 8, सॉरी ड्यू डेट कौन सा है 8, तो इसके पहले 8 ही दिन लेने पड़ेंगे, 8 दिन। फिर ये कौन सा महीना है, बोला आपने अगस्त, अगस्त में 31 होते, जुलाई में भी 31, इसमें 30, और इसमें कितना होता है 31, कौन सा महीना है 31। रुको अभी कितना दिन हुए वो तो पहला देखे, नहीं तो 146 ही चाहिए अपने को। बोलो 1 2 3 और 8 11, कैरी 1, 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12 और 1 131 हुए, अपने को कितने चाहिए 146, तो कितना कम पड़ रहा है, ऐसा ही ना। बोलो 6 में से 1 गया 5, इधर 1 इधर 0, कितना दिन, चेक करो एक बार आंसर, 15 अप्रैल है क्या, 15 अप्रैल है ना, यस। देयरफॉर डेट ऑफ, हाँ आगे लिखने का इधर, ये बीच बीच में ऐसा लंबे मार दो, तो यहाँ पे कहेंगे टोटल कितना 146 डेज, देयरफॉर डेट ऑफ कह रहे डिस्काउंट डेट ना, इक्वल्स टू 15 अप्रैल 1998। समझा, याद है क्या, हार्ड कुछ नहीं होता, प्रैक्टिस कम पड़ता है बस, बराबर है कि नहीं है, सब प्रैक्टिस करते जाओ हर बार, अभी तो ये खत्म हो गया ऑलमोस्ट, प्रैक्टिस करते जाओ आपको आए, ठीक है। बोलो कितना समझ में क्वेश्चन नंबर, बिल ड्रॉन ऑन 5 जून, अभी ईयर नहीं दिया है, खाली ऐसा दिया है डेट ऑफ बिल ड्रॉन, बराबर है। अभी ड्रॉ किया, बोलो जून मतलब 6वां महीना, आगे बोलो कितने महीने के लिए, तो इसको क्या बोलते हैं अपन, पीरियड ऑफ बिल, कितना महीना 6 मंथ, सही है ना। चलो आगे बोलो, और डिस्काउंटेड एट अ रेट, कब डिस्काउंट किया वो भी दिया है, आगे दिया है ना, कब डिस्काउंट किया 19 अक्टूबर को, दिया है क्या, रेट कितना 5%, और आगे दिया है डेट ऑफ डिस्काउंटेड, अभी डिस्काउंट क्या बोलो 19 अक्टूबर मतलब 10वां महीना, 19 अक्टूबर। इफ द कैश वैल्यू ऑफ द बिल, ये कैश वैल्यू दिया है एवरीवन, कितना दिया, कैश वैल्यू ऑफ द बिल 43 का है 500, ठीक है। अपने को क्या ढूंढने का है, फेस वैल्यू, फेस वैल्यू को ही सब बोलते, ठीक है, तो अपने को क्या ढूंढने का है, फेस वैल्यू, फेस वैल्यू, इसका मतलब है अपने को क्या ढूंढने का है, सम ड्यू, ठीक है।
अब मेरे को बताओ, अपने पास एक फॉर्मूला है कैश वैल्यू का ही, कैश वैल्यू दिया है तो फॉर्मूला भी कैश वैल्यू का ही लगेगा। कौन सा वो लास्ट वाला फॉर्मूला, बोलो क्या फॉर्मूला है कैश वैल्यू का? सम ड्यू माइनस बैंकर्स डिस्काउंट। अभी यहाँ पे सम ड्यू है नहीं अपने पास, सम ड्यू को अपन एक्स मानेंगे, ठीक है, ये वही ढूंढना है ना। लेट्स अज्यूम इस सम ड्यू की जगह पे ऐसा लिखो, लेट्स अज्यूम फेस वैल्यू बी एक्स। सम ड्यू मतलब ही क्या है? फेस वैल्यू। अब तुम मेरे को बताओ फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला है? कैश वैल्यू इक्वल्स टू, बोलो, सम ड्यू प्लस बैंकर्स डिस्काउंट माइनस, माइनस क्या? बैंकर्स डिस्काउंट। दादा ये बैंकर डिस्काउंट किधर है तेरे पास? बैंकर डिस्काउंट नहीं है, लेकिन उसका फॉर्मूला है। और सारे बच्चे बताओ कैश वैल्यू कितना दिया है? कैश वैल्यू 43,500। सम ड्यू की तो, सम ड्यू में उसको ऐसा ही लिख देता हूँ एज इट इज, माइनस बैंकर डिस्काउंट का फॉर्मूला दैट इज सम ड्यू इनटू एन इनटू आर अपॉन 100। चलेगा? सारे बच्चे बताओ 43,500, 43,500 ये ढूंढ सकते हैं क्या अपन यहाँ पे? ड्यू डेट, ड्यू डेट ढूंढ सकते हैं ना? ड्यू डेट ढूंढ सकते हैं, तो पहला अपन ड्यू डेट ढूंढ के ये ढूंढ के लेते हैं पहले डेज। एन चाहिए ना अपने को, बराबर कि नहीं? एन चाहिए। बोलो पहला क्या ढूंढते हैं? ड्यू डेट, ड्यू डेट ऑफ बिल, ड्यू डेट ऑफ बिल। बोलो कभी बिल बनाया था एवरीवन? 5/6 को। कितने महीने के लिए बनाया था? तो इधर 6 जोड़ू तो ये 12वां महीना हो जाएगा, और इधर तो 5 ही लेंगे, प्लस 3 ऐड करेंगे तो 8/12 आएगा। तो ड्यू डेट क्या हो जाएगा? 8/12। फिर अपने को ढूंढना पड़ेगा क्या? नंबर ऑफ का डे फ्रॉम, कहां से? डेट ऑफ डिस्काउंट टू ड्यू डेट ऑफ बिल। बताओ तो बिल डिस्काउंट किया 10वें महीने को, 10वां महीना मतलब कौन सा? अक्टूबर। बोलो क्या? अक्टूबर, फिर नवंबर, देन दिसंबर, बस दिसंबर ही तो है ना ये। बोलो, मैंने बोला था 19 तारीख तो लेना नहीं है, 19 के आगे के दिन। कौन सा महीना है ये? 10वां। 31 डेज होते हैं उसमें। बोलो 19 के बाद में 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, कितने? 12। तो यहाँ पे आएंगे 12 दिन। नवंबर में 30 और दिसंबर में कितने? 31। तो 7, अच्छा हाँ, दिसंबर के 8 ही दिन। तो कितना दिन होंगे पूरे? 30, 40, 50, 50 डेज, बराबर की नहीं बात है? 50 डेज आएंगे। बोलो अब यहाँ पे अज्यूम करते हैं, लेट्स सम ड्यू बी करे एक्स। अब तुम्हारे पास है नहीं, क्योंकि फॉर्मूला में बार बार सम ड्यू भी लिखने वाले, तो लास्ट में आंसर में लिखेंगे सम ड्यू इक्वल्स टू फेस वैल्यू इतना इतना है, ठीक है? तो बोल क्या है तुम्हारा फॉर्मूला? कैश वैल्यू इक्वल्स टू सम ड्यू माइनस बैंकर्स डिस्काउंट। बोलो कैश वैल्यू कितना है? 43,500, बराबर। सम ड्यू को एक्स अज्यूम किया है, तो उसको पुट करते। बैंकर डिस्काउंट का फॉर्मूला बोलो, सम ड्यू इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। सही है? चलो बोलो 43,500 इक्वल्स टू सम ड्यू कितना है? एक्स माइनस इधर भी एक्स इंटू कितना? 50, 50 इंटू आर का वैल्यू 5 अपॉन कितना रे? 365 इंटू 100। सही है? इसको डायरेक्टली 50 के टेबल से काट के इसको 2 बना देता, चलेगा? आगे बोलो 43,500 इक्वल्स टू एक्स माइनस ऊपर कितना है? इसको भी कट करते हैं ना। बोलो 573 आता है ना, तो ऊपर कितना बचेगा? ऊपर
एक्स और 73 होगा 146 डबल ना। आगे बोलो 43,500 इक्वल्स टू 146 इंटू एक्स 146 एक्स माइनस एक्स अपॉन ये पता चला ना। तो ऊपर 43,500 इक्वल्स टू 145 एक्स ना अपॉन 146 सही है। अब बोलो ये ऊपर जाएगा ये नीचे ऐसा है ना, ये इंटू हो जाएगा ये डिवाइड। बोलो 43,500 इंटू कितना 146 अपॉन 145 उधर क्या बचेगा। अब देखना पड़ेगा 145 के टेबल में ये आता है क्या। तो 145 का जाने दे 5 के टेबल से थोड़ा और छोटा बना दो। बोलो 5 2 जा 10 5 9 जा 45 बोलो 5 8 जा 40 5 से कितना 7 जा 5 0 जा 5 0 8700 इंटू 146 अपॉन 29 89 29 3 जा 29 0 जा 29 0 जा बोलो 300 इंटू 146 इक्वल्स टू एक्स इधर भी इक्वल्स टू एक्स बोलो 3 6 जा 18 कैरी 1 3 4 जा 12 12 प्लस 1 13 कैरी 1 3 1 जा प्लस 1 और कितने जीरो है दैट इज योर यही आंसर। देयरफॉर सम ड्यू इक्वल्स टू क्या फेस वैल्यू इक्वल्स टू 43,000 कितना 100 बराबर। पूरा खेल किधर सही है कि नहीं। पहले अपने को क्या ढूंढना पड़ा एन एन फॉर नंबर ऑफ डेज। नंबर ऑफ डेज मिलने के बाद ये देख ये फॉर्मूला को एक्सपांड किया है इधर सम ड्यू एज इट इज बाद में बैंकर डिस्काउंट का खुद का फॉर्मूला। कुछ बच्चे क्या करते थे मालूम है क्या डायरेक्ट पहला क्या ढूंढते मालूम है पहला बैंकर डिस्काउंट ढूंढते अलग से लेकिन बैंकर डिस्काउंट मिलता ही नहीं। क्यों नहीं मिलता क्योंकि उसमें क्या है सम ड्यू है और तेरे पास क्या नहीं है तो वो करेगा तो फंस जाएगा। ऐसा ही करना पड़ेगा समझा कि कितने में आगे देख बिल वॉज ड्रॉन ऑन 14th अप्रैल तो पहला क्या आएगा डेट ऑफ बिल डेट ऑफ क्या है बिल ड्रॉन बोलो कब बिल ड्रॉ किया एवरीवन 14 अप्रैल सही है। आगे कितने थाउजेंड का बिल बनाया है 7,000 का सो दैट इज सम ड्यू है कि नहीं। सम ड्यू को अपन फेस वैल्यू बोलते हैं 7,000 का बिल बनाया और डिस्काउंटेड बोलो कब डिस्काउंट किया डेट ऑफ डिस्काउंट ना डेट ऑफ डिस्काउंटेड बोलो डेट ऑफ डिस्काउंटेड कितना है 16 अच्छा 6 जुलाई तो 6/7 और आगे कितना रेट में डिस्काउंट किया 5% तो रेट ऑफ डिस्काउंट इज 5%। आगे हाँ बैंकर पे मतलब बैंक ने उसको दिया तो कैश वैल्यू हो गया बैंक के पास बिल कितने का लेके गया रहेगा तू हाँ और बैंक ने तेरे को इतना दिया तो कैश वैल्यू कितना 69 और क्या ढूंढना है तेरे को पीरियड ऑफ बिल। अभी पीरियड ऑफ बिल मतलब डेट ढूंढना है कि मंथ ढूंढने है मंथ क्योंकि आप तक कितना बार मैं जगह जगह पे लिखते आया पीरियड ऑफ बिल जो आपको देते थे ना 6 महीना 8 महीना 9 महीना उसके सामने में क्या लिखता था पीरियड ऑफ बिल तो मंथ ढूंढने तो सबसे पहले तेरे को क्या ढूंढना पड़ेगा वो डेट ढूंढना पड़ेगा कौन सी वाली डेट ढूंढनी पड़ेगी ड्यू डेट वाली बराबर कि नहीं। और ड्यू डेट मिल जाएगा तेरे को ड्यू डेट तो ड्यू डेट कैसा मिलेगा ड्यू डेट तेरे को पहला ढूंढना पड़ेगा वो डेट्स नंबर ऑफ डेट्स तो नंबर ऑफ डेट्स तू आगे जाएगा कहां से डिस्काउंट से डेट ऑफ डिस्काउंट से और फिर देखेगा ड्यू डेट और जब बिल बनाया उसके बीच में कितने का गैप
तो सबसे पहला मैं क्या ढूंढ सकता हूँ, सबसे पहला मैं ढूंढ सकता हूँ बैंकर डिस्काउंट। बैंकर डिस्काउंट का फॉर्मूला डायरेक्ट लिख लेना बाबा, सम ड्यू माइनस कैश वैल्यू। तुम्हारे पास तो ऐसा फॉर्मूला है, देख, कैश वैल्यू इक्वल्स टू सम ड्यू माइनस बैंकर डिस्काउंट। एट देन इसका मतलब वही होता है क्या, सम ड्यू में से कैश वैल्यू क्या करने का, माइनस क्या मिलता है, बैंकर डिस्काउंट। इससे अपना काम बढ़ता है खाली बस। बोलो कैश वैल्यू कितना है, 6930 है ना, 6930। सम ड्यू कितना है, माइनस क्या, बैंकर डिस्काउंट। ये प्लस इधर आके 6930 माइनस 7000 इक्वल्स टू माइनस बैंकर डिस्काउंट। तो इसका आंसर कितना, -70। -70 इक्वल्स टू माइनस बैंकर डिस्काउंट। तो क्या आएगा, बैंकर डिस्काउंट इक्वल्स टू, बैंकर डिस्काउंट इक्वल्स टू ₹70। अब किसका फॉर्मूला वापरना पड़ेगा, बैंकर डिस्काउंट का, और उससे क्या मिलेगा, एन मिलेगा। बैंकर डिस्काउंट इक्वल्स टू सम ड्यू इंटू एन इंटू आर अपॉन क्या है 100। बैंकर डिस्काउंट तो 70 रुपए का, सम ड्यू तो 7000 का दिया है ऑलरेडी, एन पता नहीं है, आर आर है ना, आर कितना है 5 अपॉन 100 की 365 इंटू 100। ये बोल गया तो लफड़ा हो, क्योंकि ये एन नहीं है, समझा कि नहीं, ये एन नहीं है, ये क्या है, एन अपॉन 365। आगे बताए देख, ये दो जीरो कट करता हूँ, 5 के टेबल से इसको काट के 73 बना देता हूँ, बराबर। दादा और कुछ कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता, शांति रख। बोलो सीधा क्या हो जाएगा, 70n अपॉन 73। ओवरऑल हो गया काम। बोलो इधर क्या, 70 इंटू 73, नीचे का ऊपर, अपॉन में 70 इक्वल्स टू n, कट किया। तो देयरफॉर n इक्वल्स टू कितना आया, 73 डेज। इसका मतलब डिस्काउंट से लेके ड्यू डेट तक, डिस्काउंट से लेके ये डेज है ना 73 डेज। तो अभी आप क्या ढूंढेंगे, डेट ऑफ डिस्काउंट की ड्यू डेट, ड्यू डेट, ड्यू डेट। अभी मेरे को बताओ, अभी पीछे आना है कि आगे जाना है, आगे जाना, क्योंकि अभी मेरे को ढूंढना क्या है, डेट ऑफ डिस्काउंट की ड्यू डेट। ड्यू डेट पीछे होता है क्या आगे होता है, कहां से आगे जाएंगे, यहाँ से ना, 6-7 से, तो 7वें महीने से आगे। और ड्यू डेट 7वां महीना मतलब कौन सा, जुलाई। पहला कौन सा आएगा, जुलाई, फिर अगस्त, देन और बस बस 73 तो डेज लेना है। बोलो डिस्काउंट कब किया, 6 तारीख को, 6 तारीख नहीं लेना है, तो 6 से आगे 7वां महीना कितना, जुलाई ना, 31 डेज का होता है। तो बोलो 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 25 डेज। और ये कितने, 25 जुलाई के हो, अगस्त में 31 होते। अब मेरे को बताओ, ये मिला के हो गया 56, अपने को कितना चाहिए, 73, और कितना दिन चाहिए, और 13 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 7, और इधर 2, 2 नहीं कितना, 1, तो 17, 17 ना। तो यहाँ पे आएगा टोटल कितना, 73। इसका मतलब ड्यू डेट जो है वो 17 सितंबर है। इधर लिखेंगे ड्यू डेट, देयरफॉर ड्यू डेट ऑफ बिल इक्वल्स टू 17 सितंबर, सितंबर मतलब 79। इधर ये ड्यू डेट है। अभी यहाँ पे लिखना है नॉमिनल ड्यू डेट, ये बात ध्यान रखो, लेकिन कभी भी नॉमिनल ड्यू डेट क्या है, ये जो ड्यू डेट है ना उसमें 3 दिन ग्रेस, तो उसमें से 3 दिन क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो 17 में से 3 गया तो 14 बचे, तो दैट इज 14/9। अपने को ढूंढने का है पीरियड ऑफ बिल। एक बात ध्यान रहे, नॉमिनल ड्यू डेट मालूम पड़ा, फिर डेट ऑफ बिल ड्रॉन, डेट ऑफ क्या है, बिल
बताओ जरा बिल कब ड्रॉ किया था? देखो ये भी 14 हो गया। कितना है? 14 अप्रैल। देयरफॉर पीरियड ऑफ बिल, पीरियड ऑफ बिल, खाली मंथ ये तो जीरो हो जाएगा। 9 में से 4 जाएगा तो कितना महीना है? समझा कैसा ढूंढा? समझा कि नहीं है? नॉमिनल ड्यू डेट 14/9, डेट ऑफ बिल ड्रॉन 14/4, ये तारीख को बिल बनाया था कि नहीं? और ये तो नॉमिनल ड्यू डेट, नॉमिनल मतलब क्या, इसमें से 3 दिन माइनस। मालूम पड़ा कि नहीं आपको? तो कितना आंसर है इसमें से, गैप कितने का है? 5। सही है कि नहीं? कितने पे आ गए? 12th पे आएगा। मेरा 7:30 की 7 बजे तक पहुंच। If difference between true discount and banker discount on sum due 4 months, hence 20, a difference between true discount and banker discount का क्या फॉर्मूला है? डिफरेंस बिटवीन ट्रू डिस्काउंट एंड बैंकर डिस्काउंट मतलब बैंकर्स गेन, कितना फॉर्मूला है? थर्ड सेकंड थर्ड लास्ट वही है ना? क्या है? बैंकर डिस्काउंट और ट्रू डिस्काउंट को माइनस करेंगे तो क्या मिलता है? बैंकर्स गेन। तो उसने सेंटेंस में कैसा लिखा? अ डिफरेंस बिटवीन ट्रू डिस्काउंट एंड बैंकर डिस्काउंट, है कि नहीं? ट्रू डिस्काउंट और बैंकर डिस्काउंट के बीच का डिस्काउंट, सॉरी डिफरेंस कितने का है? 4 का, सॉरी 20 का, है ना? 20 का मतलब ये क्या दिया है उसने? बैंकर्स गेन दिया है। समझा कि नहीं? बैंकर्स गेन दिया है। कितने महीने का? 4 महीने का। तो पीरियड, इधर बिल का कुछ बात ही किया नहीं है लगता है, किया है। तो पीरियड ऑफ बिल कितना महीना? ये मालूम पड़ा क्या? ये डिफरेंस बिटवीन ट्रू डिस्काउंट एंड, ये डेफिनेशन है, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ बैंकर गेन। डिफरेंस बिटवीन ट्रू डिस्काउंट एंड बैंकर डिस्काउंट इज नोन एज बैंकर्स गेन। कितना है वो? 20। फाइंड द ट्रू डिस्काउंट, बैंकर डिस्काउंट एंड अमाउंट ऑफ बिल, बराबर कि नहीं? अमाउंट ऑफ बिल मतलब सम ड्यू। तो यहाँ पे अपने को ढूंढने का है बैंकर डिस्काउंट, यहाँ पे ढूंढने का है ट्रू डिस्काउंट, यहाँ पे ढूंढने का है सम ड्यू। समझा कि नहीं? वर्ता है 3 चीजें। रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, बोलो रेट, रेट कितना दिया है? रेट 8%। 8 क्या बोल रहे हो? बोलो आर इक्वल टू कितना है? 5%। सही है। तो जो आपको क्या दिया है उसने? बैंकर्स गेन ना। तो फॉर्मूला भी कौन सा वापरना पड़ेगा? बैंकर्स गेन। तो बैंकर्स गेन का फॉर्मूला एनीवन, बैंकर्स गेन इक्वल्स टू ट्रू डिस्काउंट, तो वहां से ट्रू डिस्काउंट मिल जाएगा। लेट्स ट्रू डिस्काउंट पैसा पहला ढूंढ सकते। लेट्स अज्यूम ट्रू डिस्काउंट भी एक्स। बोल बैंकर डिस्काउंट इक्वल्स टू ट्रू डिस्काउंट इंटू एन इंटू आर अपॉन कह रहे 100। बोलो बैंकर्स गेन कितना है? बैंकर्स गेन 20 है। ट्रू डिस्काउंट को क्या अज्यूम किया? एक्स इंटू एन। एन अभी अभी यहाँ पे डेज वगैरह नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पे कोई भी डेट दिया नहीं है। तो डायरेक्टली एन का वैल्यू कितना लेगा? 4, लेकिन अपॉन में 12 लेना है। तो इंटू 4, आर का वैल्यू 5, तो इधर 12 और इंटू 100। बोलो 5 2 जा, 5 0 जा, बोलो 4 3 जा, तो 20 इक्वल्स टू एक्स अपॉन 3 इंटू 60 करूं क्या? ऊपर तो एक्स ही बचा ना, 60, बराबर है। तो बोलो अभी एक्स कैसा मिलेगा? डायरेक्टली इसको इंटू करूं, तो 20 इंटू 60 इक्वल्स टू एक्स। ऐसा ही चेक करो, ट्रू डिस्काउंट इतना है क्या? बराबर है। ट्रू डिस्काउंट इक्वल्स टू कितना है? 12। अब मेरे को बताओ, अभी तुमको ट्रू डिस्काउंट मिल गया,
अब क्या ढूंढने का अपने को, बैंकर डिस्काउंट। तो बैंकर डिस्काउंट कैसे मिल जाएगा, वही फॉर्मूला बैंकर्स गेन का। क्या है फॉर्मूला, बैंकर्स गेन। बैंकर्स गेन इक्वल्स टू बोलो बैंकर डिस्काउंट माइनस ट्रू डिस्काउंट। बैंकर्स गेन है तुम्हारे पास 20 है, बैंकर डिस्काउंट पता नहीं, लेकिन ट्रू डिस्काउंट अभी ढूंढा है, ये माइनस है इधर जाके, सही है, यही है बैंकर डिस्काउंट। चेक करो, बैंकर डिस्काउंट कितना हो गया, 1220। अब बैंकर डिस्काउंट मिल गया तो सम ड्यू ढूंढना में क्या हार्ड है, तो क्या है, फेस वैल्यू ढूंढना है ना। बोलो बैंकर डिस्काउंट इक्वल्स टू सम ड्यू इंटू एन इंटू आर अपॉन क्या है 100। सम ड्यू अभी बैंकर डिस्काउंट एक भी कितना आया, 1220, इतना ही है। बोलो सम ड्यू का पता है क्या, नहीं है। एन पता है 4, आर पता है 5 अपॉन 100 इंटू 12। बोलो 4 1 जा 4 3 जा 5 1 जा 5 2 जा 5 0 जा, तो 1220 इक्वल्स टू ऊपर क्या बचा सम ड्यू, नीचे क्या बचा 60, बराबर है। तो देयरफॉर क्या सम ड्यू मल्टीप्लाई ना, डिवाइड का मल्टीप्लाई, बोलो 1220 इंटू कितना रे 60, देयरफॉर सम ड्यू इक्वल्स टू 6 2 जा 12 कैरी 1, 6 2 जा 12 प्लस 1 13 कैरी 1, 6 1 जा 7 और कितने 2, ये क्या है तुम्हारा, क्या नाम, सम ड्यू। सम ड्यू मतलब ये फेस अमाउंट ऑफ बिल ना, देयरफॉर सम ड्यू इक्वल्स टू क्या है अमाउंट ऑफ बिल इक्वल्स टू रुपीज 73,000 कितना 100, बराबर। अब रुकिए क्या, ठीक है। तो अभी कितने सम बचे, खाली 3। ये 3 सम करने के बाद मैं आपको डायरेक्टली सेकेंड चैप्टर चालू करूंगा अपना, कौन सा वाला, इंश्योरेंस एंड एन्युटी। अगेन एक इजी टॉपिक, हम फॉर्मूला बेस्ड टॉपिक, ठीक है। और उसके बाद में जो सब चालू होता है वो एकदम चिंदी चोरी वाले टॉपिक से, समझा कि नहीं बात, पूरा पूरा बचा हुआ पार्ट। अरे लीनियर प्रोग्रामिंग छोड़ा तो लास्ट में है क्या, नहीं है, नहीं है आपको, नहीं है, ठीक है। तो अपने कितने सम बाकी है अभी ये टॉपिक के, खाली 3 सम बाकी है, राइट है।